सुप्रभातम। विद्या भारती आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन सेवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमने वर्ण विचार, शब्द विचार पढ़ चुके हैं। उसमें हमने विकारी शब्दों में संज्ञा प्रकरण पूर्ण समझ चुके हैं। आज हम विकारी शब्द दूसरा भेद सर्वनाम को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: मैं, तू, आप, स्वयं, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा पृष्ठवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता के द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, यानी कि वक्ता द्वारा जो खुद के लिए किया जाता है। तुम और आप सुनने वाले के लिए यानी कि श्रोता के लिए। और यह, वह, ये, वे किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, अर्थात किसी और के बारे में जिसके लिए हम बात कर रहे हैं वह, इत्यादि। मैं, जैसे मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, मैं इसमें सर्वनाम है। मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप कहते हैं तो ठीक ही होगा, इसमें भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप, तुम जब तक आए तब तक वह चला गया। आजकल आप कहाँ रहते हैं, वह पढ़ने में बहुत तेज है। पुरुषवाचक सर्वनाम के इस पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला उत्तम पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अर्थात स्वयं के लिए किया जाता है, खुद के लिए किया जाता है, जिसके अंतर्गत मैं, मेरा, मेरे, मेरी, मुझे, मुझको, हम, हमें, हमको, हमारा, हमारे, हमारी आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, हम दोनों फुटबॉल खेलते हैं, हम सब फुटबॉल खेलते हैं। उसी प्रकार मध्यम पुरुष। श्रोता। जिस शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, इसके अंतर्गत तू, मुझ, तुझे, तुझको, तेरा, तेरी, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आप आदि आते हैं। जैसे तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी पुस्तक है, तुमको विद्यालय आना चाहिए। अन्य पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए होता है, इसके अंतर्गत यह, वह, ये, वे आदि आते हैं। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण भी सम्मिलित होते हैं। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता के द्वारा अर्थात बोलने वाले के द्वारा स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि। जहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहाँ यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहाँ निजवाचक होता है। उदाहरण: मैं अपने काम स्वयं करना पसंद करता हूँ। मैंने पूरे पहाड़ को स्वयं तोड़ दिया था। मैं यह सब अपने आप कर सकता हूँ। मैं अपनी पढ़ाई अपने आप करूँगा। मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, मुझे सहायता चाहिए। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। जब तक तुम खुद निश्चय नहीं करोगे तब तक ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह पुस्तक सोनी की है,
ये पुस्तक रानी की है, यह कार मेरी है। यह निश्चित है, यह कार किसकी है। यह निर्धारित होने के कारण से यह वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो निश्चित है, इसलिए इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम लगा है। यह एक गाय है, यह नेहा के खिलौने हैं। वह सड़क पर कौन आ रहा है, वह मोटर बाइक तुम्हारी है। चौथा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, मुझे कुछ खाना है, मेरे खाने में कुछ गिर गया, मुझे बाजार से कुछ लाना है, कोई आ रहा है, मुझे कोई नजर आ रहा है, मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है, मैं कुछ फल लाया हूँ, तुम्हारे लिए किसी का फोन है, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम क्या खाना चाहते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम बाजार से क्या लाए, वह क्या कर रहा है, यह कौन है, तुम रोज क्या करते हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, उस लड़के का क्या नाम है, वह लड़का यहाँ क्या करता है, देखो दरवाजे पर कौन खड़ा है, आपने कल क्या खाया था। इसका अंतिम भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए, वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि जहाँ कोई संबंध स्थापित हो, वह उन शब्दों में वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण, यह वही लड़का है जो घर आया था, जितना काम करोगे उतनी पगार पाओगे, जितना उतनी। यह जो बच्चे परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं। एक संबंध है, अगर परिश्रम करोगे तब सफल होगे, यह एक संबंध है, इसलिए इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। यह वही पुस्तक है जो मुझे मिल नहीं रही थी। जो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे वे फेल हो जाएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ये जैसा, वैसा, जो, सो, जैसी, वैसी, जो, वे, यह, जो, वो, जितना, उतनी, उतना, यह, जो, ये सारे संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। इस प्रकार सर्वनाम शब्द की सामान्य संपूर्ण जानकारी आपने सीखी। धन्यवाद।